और बुरी कर्म से हमको पशु जोनी में भेज देगा। तो आपको किसी को बोला जाए जो देखो तुमने जो कर्म किया उसको पशु जोनी में जाना पड़ेगा, कोई जाने के लिए तैयार है? क्योंकि हमने देखता है भगवान ने पहले ही बोल दिया कि ये 1,84,000 जोनी घूमते घूमते मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने का बाद भी हम लोग सुधारते नहीं, वही गलत, वही अन्याय, वही चिंता में हम लोग समय नष्ट कर देते हैं। हम लोग दुखी होकर परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मैं मनुष्य जन्म मिल जाए, सिर्फ आपको जाके भजना करूंगा। लेकिन यहाँ आते फिर माया बस सब कुछ भूल गया। माया का कारण हम लोग भूल गया, कहाँ से आया हमको पता है और कहाँ जाना है किसको पता है, लेकिन यहाँ जो आया है किस लिए आया ये भी पता नहीं। तो हम लोग का शास्त्र महापुरुष लोग जो अवतार पुरुष आया सबने यही शब्द बता के गया, यहाँ क्या हमको खाने पीने कपड़ा पहनने के लिए और ये मकान बनाने के लिए आया, ये तो हमको ना कोई चीज लाया है ना कोई चीज ले जाना है। तो आपको इस संसार में कौन सी चीज आपका है? वही चीज आपका नहीं है, सिर्फ आप क्या झूठा बना लिया ये मेरा है। हा? तो झूठा झूठा जो आप बना लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग का जो है ये कोई साथ नहीं देगा। यहाँ जो भी आदमी आए हैं दुख कष्ट सुख आनंद सब अपना अपना भोगता है। दुख तकलीफ जो होता है सब अपने अपने, कोई किसी का साथ नहीं है। यहाँ भी रहते हुए भी आपको पेट में दर्द हो रहा है तो घर में सभी सुस्त है, तो वो आपको पेट का दर्द ले सकते हैं, तकलीफ आपको ले सकते हैं? कोई नहीं लेगा, सब अपना अपना। तो जैसे खाना सबने खा लिया हमने नहीं खाया, तो सब खाने से क्या हमारा पेट भर जाएगा? तो खुद हम खाने से हमारा पेट का भूख मिटेगा। तो इसीलिए इस संसार में जो भी काम कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मनुष्य जन्म यही कर्म का अनुसार अपना स्वर्ग का सुख भोगता है और कर्म का अनुसार फिर नरक का पशु योनि में भेज देता है। तो आपका हाथ, इन दोनों हाथ भगवान ने दिया है कर्म करने के लिए, मन दिया है कर्म करने के लिए, बुद्धि दिया है कर्म करने के लिए। भगवान आपका सब कुछ दिया है कर्म करने के लिए। ये बुद्धि लोग का है, ये कर्म भूमि है, सिर्फ यहाँ कर्म कर सकता है और बाकी सब भोग जो नहीं है, जहाँ जाके दुख भोगना पड़ता है और नहीं तो सुख भोगना पड़ता है। तो अच्छा काम से सुख मिलता है और बुरे कर्म से दुख मिलता है। तो आपका हम सबको पूछा है, अगर किसी को बोला जाए कि देखो भाई तुमने जो कर्म किया अब पशु जोनी में भेजेगा, तो कोई जाने के लिए कोई भी इस संसार में तैयार नहीं है पशु जोनी में जाने के लिए। लेकिन हमने जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, जो हम जो कर्म कर रहे हैं वो पशु जोनी में हमको जाना पड़ेगा। क्या करते हैं? पशु जोनी का गुण क्या है? पशु का अंदर क्रोध है, हिंसा है, लोभ है, लालच है, जो पशु का गुण होता है, जो अपना तो क्लेश है, अशांति है, बड़ा निंदा है। तो ये छोड़ के आप संसार में हम लोग क्या करते हैं? अब बताइए, एक दूसरा को देख के हिंसा करते हैं, एक दूसरा को देख के अपना उसका ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, ये उसका ऊपर लालच करते हैं, उसका ऊपर अपना न्याय अन्याय जितना भी प्रकार है
उसका ऊपर पशु का अंदर गुण है। हम लोग का अंदर क्या है? पशु जोनी से आया, इसीलिए अंदर हम लोग का अंदर पशु का गुण भी है। और सुख भोग करके आया तो इसलिए भगवान का अच्छा गुण भी है। अच्छा गुण क्या है? जो हम लोग का क्षमा कर देते हैं, अपना धीरज रखता है, सहन शक्ति रखता है। तो आज धीरज सहन शक्ति खत्म होते जा रहा है। जैसे जैसा पशु शक्ति बढ़ता है वैसे ही आपको धीरज सहन शक्ति, अपना विचार विवेक सब खत्म हो गया। पशु होने से क्या होता है? सारी जगह लड़ाई झगड़ा, अशांति, मार पीट, खून, जख्म सारी जगह लगा हुआ है। पशु का गुण बढ़ता है तभी तो जंगल में जाइए, जंगल में जाके देखिए जो वहाँ कोई आयन नहीं है, क्योंकि वो हिंसा है, वो हिंसा का राज है। तो हम लोग का भी हृदय में हिंसा है, ये पशु को सबका अंदर है। लेकिन वही जब क्रोध आते हैं तो आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हिंसा आते हैं कितना समझाए हिंसा छोड़ दो, ये नहीं छोड़ पाते। गुस्सा जब आते हैं गुस्सा छोड़ दो, तब कोई गुस्सा नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उसका बस में नहीं है, उसका कंट्रोल में नहीं है, मन उसका कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग का पशु जोनी से घूमते घूमते मनुष्य जोनी मिला है, और स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर मनुष्य जोनी मिला है। एक कष्ट दुख भोग करके जब आया कि संसारिक सुख जब मिलता है तो वो सोचता है यही हमको लिए बहुत अच्छा है, तो वो संसारिक सुख का पीछे भागता है। लेकिन जो स्वर्गों का सुख भोग करके आया वो संसारिक चीज को सुख का तरफ नहीं भागता, उसको परमात्मा सुख के लिए वो भागता। परमात्मा क्या है? जो सब कुछ का परे है। तो हम लोग का इस संसार से परे क्या है? जन्म और मृत्यु का आगे और परे क्या है? जन्म से पहले क्या था और मरने के बाद क्या रहेगा? देह तो नहीं रहेगा, देह तो यह छोड़ के जाना है सबको। लेकिन आगे वही आत्मा था और बाद में भी वही आत्मा रहेगा। तो यही हमारा देह में क्या है? अभी भी वही आत्मा है, जिसका लिए हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर आत्मा निकल जाए अभी शरीर से तो कुछ कर सकता है? तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा आपको, यही सबसे बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा शक्ति है। तो आत्मा क्या है? आत्मा सच है, आत्मा सच है। इसलिए ये देह सच लग रहा है, इस सारे संसार को सच महसूस हो रहा है। आत्मा क्या है? उसमें ताकत है, इसीलिए उसमें चैतन्य शक्ति है। जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ इस संसार, इसी शक्ति से सारे संसार चैतन्यमय है। और उसमें क्या है? आनंद है। तो इसीलिए हम सब कुछ से आनंद लेता हूँ, देख के सुन के हर चीज से आनंद लेता हूँ। अगर शरीर से आत्मा निकल ले तो आनंद मिलेगा? तो वही आत्मा आपको देह का अंदर है। तो भगवान ने दिया है यही आत्मा को जानने के लिए ये मनुष्य देह दिया है। उसको जानने का अधिकार नहीं है। पेड़ पौधा पशु पक्षी जो है, गाय भैंस, इसको नहीं जान सकते, ना देवता लोग जान सकते हैं। कोई इस आत्मा शक्ति को नहीं जान सकते, आत्मा को पकड़ नहीं सकता है, जान सकते हैं। इसीलिए आत्मा को जानने के लिए एक बात तो मनुष्य शरीर दिया है, जाके आदमी अपने अंदर ही जो आत्मा, जो परमात्मा बैठे हैं आपका हृदय में, तो परमात्मा को आप जान सकते हैं, उस आत्मा को पकड़ सकते हैं। जैसे दूध का अंदर मक्खन है, लेकिन मक्खन तो दिखाई नहीं देते, ना हाथ देने से वो उसको हाथ में आते। तो मक्खन को निकालने के लिए दूध में एक कौशल है, इस कौशल से दूध से मक्खन अलग हो जाता है। इसी प्रकार अपने अंदर जो आत्मा है, जो आपको यहाँ भी सुख देगा, और यहाँ से जब जाएंगे तो ऊपर लोक में आपको परमात्मा के पास ले जाएगा।
तो इसीलिए मनुष्य तन क्या है जो आपको बता रहे हैं, जो मनुष्य देहो देव दुर्लभ, ये देवता का पास भी दुर्लभ है। मनुष्य लोग और भगवान का पास सारी देवता लोग बताते हैं, हे प्रभु आप मनुष्य तन दे दीजिए, जहाँ जाके आपकी से भजना करूंगा और इस संसार की तरफ मेरे को कोई भी दीना है। तो अभी हम लोग का मनुष्य जन्म सबको मिल गया, लेकिन भगवान का भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ। इसीलिए क्या हुआ, भगवान ने क्या बोल दिया, भगवान बोला कि धर्म को धारण करो। धर्म क्या है, धर्म है सच, सच्चाई धर्म है। जहाँ सच्चा नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ सच है वहाँ धर्म है। तो धर्म क्या है, जो सच के अंदर क्या है, तो ताकत है। तो ताकत, तो हम ताकत को पकड़ना चाहता हूँ। शक्ति जो इसका पास है वो इस संसार में सबसे बड़ा आदमी है। तो लड़ाई तो होता है ताकत का, हर जगह लड़ाई ताकत का होता है, पैसा का लड़ाई, हाँ विद्वान का लड़ाई, कुर्सी का लड़ाई, हर जगह पावर का लड़ाई होता है। देखिएगा घर में सभी लड़ाई करते हैं, मैं तेरा से ज्यादा जानता हूँ, वो बोलता है मैं तेरा से ज्यादा पैसा वाला हूँ, और मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तो हर जगह ताकत चाहिए। जैसे हम लोग भगवान का ताकत कैसे है, जब उसको ताकत पाती सब ताकत हो जाए। जैसे पेड़ का जड़ में हम जब पानी डालते हैं, पानी तो जड़ में डालता है, वो पानी कहाँ जाते, सारी पत्ता टहनी में सब जगह चले। तो इसी प्रकार जो आत्मा शक्ति जब हम उसको साथ जुड़ता हूँ अपने को, जब उस परमात्मा का शक्ति को जान लेता हूँ तो सारी शक्ति मेरा अलग अलग शक्ति, परमात्मा का शक्ति जो है उसमें सारी शक्ति है, कोई एक शक्ति नहीं। परमात्मा का शक्ति में क्या है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है, उसमें सुख है। और आप क्या चाहते हैं इस संसार में आके, आप बताइए। अब धन मांग लिया, अगर धन मांगने के बाद आपको मन में शांति नहीं है, मन में आनंद नहीं है, मन में सुख नहीं है, तो धन क्या आपको क्या कोई क्या करेंगे आप उस धन को? जिस धन को आपको सुख नहीं दे सकता है, जिस धन आपको शांति नहीं दे सकता है, जो धन आपको आनंद नहीं दे सकता है, हर वक्त उसको अशांति, हर वक्त आपको कष्ट, हर वक्त आपको दुश्चिंता लगा रहते हैं, तो उस धन का पीछे आपको क्या मिलेगा? क्या करते हैं इस संसार में हर चीज में देखिए, कहाँ जाके आपको शांति मिलता है, कहाँ जाके आनंद मिलता है, कहाँ जाके आपको सुख मिलता है, पहले ढूंढिए। हर जगह जाके आपको यही है। अब क्या करेंगे, हम संसार में बांध गया रस्सी में, मोह जाल में बंध गया, अब दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसा एक गाय को बांध देता हूँ, धूप पड़े, गर्मी हो, ठंडी हो, अब रस्सी से वो बाहर नहीं जा सकता। तो हम लोग का भी मन इस संसार रूपी दलदल में फंस गया, इस गांठ बंध गया, अब हम इससे निकाल नहीं पाए। तो इसीलिए हम जन्म जन्म तक यही तकलीफ दुख भोगते हुए आया है, फिर वही चीज भोग रहा हूँ, बार बार वही चीज भोग रहा हूँ। इसीलिए परमात्मा से हम लोग दुख तकलीफ से कष्ट होकर हमने परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मनुष्य तन दे दीजिए, जहां जाके आपके भजन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन वहां आके फिर सब भगवान क्या बोला, मैं तेरे को ये मनुष्य तन देने के बाद भी मैं तेरा देह का अंदर निवास करता हूँ, इस देह का अंदर निवास करता हूँ। हमको पाने के लिए बाहर कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, ना तीर्थ यात्रा के जाना पड़ेगा, ना तेरा को
एक कदम भी आगे जाना पड़ेगा। मेरे को पाने के लिए ना धन चाहिए, ना तेरा को ज्ञान चाहिए, ना कोई ताकत चाहिए। मेरा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म प्रचार। धर्म क्या है? धर्म सच है। लेकिन इस संसार में कौन सी चीज सच है और कौन सी चीज झूठ है? सच्चाई को पहचानने का क्या लक्षण है और झूठ का पहचानने का क्या लक्षण है? इस संसार में आपको बताए जो असली नोट और नकली नोट रख दिया, आपको तो पता नहीं है, तब दोनों को जेब में रख देंगे। जब जो जानकारी है उसके पास जब जाएंगे, अरे माता जी ये तो नकली नोट है, तो आप नकली नोट फिर जेब में रखेंगे, क्या करेंगे? फेंक देंगे। हाँ? तो भगवान जब आपको बताते हैं कि दुनिया में सच और झूठ को पहचानो, जो सच जो है तुमको शांति देने वाला है, सच जो है तुमको सुख देने वाला है, सच जो है तुमको आनंद देने वाला है। और सच क्या है? कभी विनाश नहीं होती, अविनाश नहीं। तो आप बताइए, और झूठ हमेशा दुख देने वाला है, झूठ जो है आपको अशांति देने वाला है, झूठ आपको हमेशा विनाश हो जाता है। झूठ क्या विनाश हो जाता है? आप बताइए, आपको जीवन में आप जो पकड़ के रखे हैं, आपको शांति मिला है, आपको सुख मिला है, आनंद मिला है, या आपको विनाश का हाथ से आपको तो मौत, आपको जो मृत्यु सबको आने वाला है, उससे क्या आप बच सकते हैं? कोई नहीं बच सकता। तो आप जिसको पकड़ के रखे हैं तो वो आपको हमेशा कष्ट दे रहा है, हमेशा आपको मन में अशांति दे रहा है, हमेशा आपको दुखी कर रहा है, हमको हमेशा डर। तो आप बताइए, जो आपको अब सच को पकड़ के रखे कि झूठ को पकड़ के? सच को पकड़ के रखेंगे तो आपका जीवन आनंददायक बनेगा, शांतिदायक बनेगा, सुखदायक बनेगा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है सच अब पहचानने का लक्षण क्या है और झूठ का पहचानने का लक्षण क्या है। जैसा मैजिशियन मैजिक दिखाता है, वो खेल जो देखता है तो सच है ना झूठ है? लेकिन जो देखता है वो सच देखता है कि नहीं? तो मैजिशियन जो मैजिक का खेल दिखाते हैं तो देखने में सच लगता है, लेकिन अंदर से सोचता वो झूठ है। किस लिए झूठ है? तो वो दिखाते हैं, झूठ को सच्चा करके दिखाते हैं और सच्चा को आपको समझ में नहीं आता। तो भगवान जो है इसको वही मैजिक दिखा रहे हैं, जो आप दुनिया देख रहे हैं, ये सच है कि झूठ है? जैसे एक आदमी आपको सामने खड़ा था तो वो आदमी को सच लग रहा है, अब वही आदमी मर गया तो उसको देह को क्या सच लग रहा है क्या झूठ लग रहा है? एक आदमी जब जिंदा था तो सच लग रहे थे, और एक आदमी जब मर गया तो वो झूठ लग रहा। तो उसका अंदर क्या था? जो सच था, सच वो चला गया, तो इसीलिए झूठ लग गया। और देहो हमेशा झूठ है। यही भगवान ने शिक्षा दिया, देहो का पीछे मत भागो, आत्मा तुम्हारा असली स्वरूप है, वो सच है, देह झूठ है। देह का लक्षण क्या है? झूठ का लक्षण जो हमेशा परिवर्तन होता है और अंतिम में उसका विनाश हो जाता है, यही झूठ है। तो क्या है? जो जिसका नाम है और रूप है वो झूठ है। जिसका भी संसार में नाम है और रूप है वो खत्म हो जाएगा। जैसा हम लोग का सोना से अलंकार बनाता है, लेकिन आज मैंने माला बनाया, उसको अच्छा नहीं लगा तो वो सोना तो जला दिया हमने, माला बना दिया, तो उसका नाम और रूप खत्म हो गया, लेकिन सोना तो खत्म नहीं हुआ। तो इसी प्रकार
हम लोग का एक नाम है, एक रूप है, लेकिन आत्मा में कोई नाम और रूप नहीं है, जैसा सोने का मापित है। तो वो सच है, आत्मा सच है, इसीलिए उसको कोई नाम और रूप है, और देहों में नाम और रूप है, इसीलिए ये विनाश हो जाता है। तो हम लोग का देह किसने मिला है? ये भव नदी पार करने के लिए, भव नदी पार करने के लिए नाव मिला है। ये देहो नाव आपने क्या है, रस्सी में बांध के और वो रस्सी वाला ये नाव चला रहे हैं। रस्सी आपने बांध दिया खूंटे में, खूंटा में बंधा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, नाव को चला रहे हैं। तो आप बताइए, जो हमारा रस्सी बना हुआ है और नाव हम चला रहे हैं, तो हमारा नाव कहीं जाएगा? आगे तो नहीं जाएगा। तो हम तो नाव मिला है इस पार से उस पार जाने के लिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए, जन्म जन्म तक दुख भोग के हाथ से हम सुख भोगने के लिए। तो आप बताइए, जो हम लोग का ये मनुष्य तन मिला है, सिर्फ हम लोग का ये दुख रूपी संसार से पार होकर परमात्मा को जाने के लिए। तो अब हम लोग क्या है, ये संसार रूपी एक खूंटी में हमने बांध दिया रस्सी, तो आगे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ने दिया है क्या, जो ये सच को पकड़ो, आत्मा एकमात्र तुम्हारा उद्धार करने वाला है। आत्मा में क्या है? परमात्मा, भगवान शंकर जी बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, भगवान किशन जी बैठे हैं। आत्मा में सब देव देवी निवास करते हैं। भगवान बोलता है सर्व स्वरूपे सर्व शक्ति समन्वित। हमारा जितना भी रूप है भगवान का, सब आत्मा में ही है, और जितना भी शक्ति दिखाई दे रहा है सब आत्मा में ही है। इसीलिए जो हमारा साथ जोड़ने के लिए हमारा अंदर पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही धर्म मूलक। विश्वास क्या है? बस शास्त्रों का कथा आप सुन रहे हैं, शास्त्रों का बात पढ़ रहे हैं, अब संसार में देख रहे हैं, लेकिन जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। अब पूजा कर रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है, मैं शंकर जी का पूजा करूँ मेरा कल्याण होगा ही होगा, अब भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो आपको पूजा करके कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अब भगवान का तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपको भगवान में विश्वास है नहीं, तो आप तीर्थ यात्रा करके कोई फल मिलेगा? तो हर जगह विश्वास है। जैसे इस संसार में विश्वास क्या है? विश्वास हम लोग का साथ जुड़ा है, और अविश्वास सबका साथ। भगवान का साथ जोड़ने के लिए विश्वास जरूरी है। इस संसार में भी जो हम लोग का रिश्ता है, सबका साथ विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा किसी अपना बेटा को शादी देंगे किसी तो लड़की से, तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको भी वो संपर्क नहीं हो सकता, रिश्ता नहीं बन सकता। इसीलिए विश्वास सबसे बड़ा बल है। इस संसार का संबंध जुड़ता है और परमात्मा का साथ भी संबंध जुड़ता है, और जहाँ अविश्वास आ गया वहाँ सब कुछ अब नौकर है, विश्वास करके सब घर का चीज छोड़ देते हैं। अगर एक दिन कोई अविश्वास आ गया तो आप छोड़ेंगे? नौकर को हटा देंगे। तो विश्वास ऐसा बल है जो विश्वास में सब ताकत को पैदा करते हैं, और अविश्वास जो है वो सबको साथ तोड़ता है। इसलिए भगवान ने बोला है अगर जिसका विश्वास है वो मेरा साथ अपना जुड़ सकता है, और जिसका विश्वास नहीं है उसको नहीं तोड़ सकता। अब विश्वास सबका अपना अपना है, किसका कितना विश्वास है ये किसी को पता नहीं। तो इसीलिए हम लोग का सबका विश्वास का जरूरत है, विश्वास का सबका जरूरत
है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो एक डॉक्टर ने बताया, वो हार्ट का बड़ा डॉक्टर है, तो हमने बेंगलोर गया था। बेंगलोर में जाके वहाँ भेलोर जहाँ हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ ऐसे ही सब डॉक्टर लोग आया। तो यही विश्वास और विश्वास के साथ तो एक डॉक्टर ने बोला, सबसे वो अमेरिका से आया, तो उसने बोला जो पेशेंट में भगवान में विश्वास है उसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन करके देखा वो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो गया। कैसे हुआ? तो बोला हमारा विश्वास है भगवान मेरा को ठीक कर, भगवान मेरा अपना बीवी बच्चा को देखेगा, भगवान हमारा सब कुछ भला करेगा। तो ये जो उसको विश्वास है भगवान में, तो वो ठीक होगा। और जिसको विश्वास नहीं है, अरे मैं तो पड़ा हुआ, मेरा बैंक में पैसा है वो सब निकाल लेगा, मेरा कोई किसी का विश्वास नहीं है। भगवान तो विश्वास छोड़ दीजिए, अपना घर का किसी का विश्वास नहीं है। अब उसका पेशेंट का इलाज हुआ तो देखा वो धीरे धीरे वो बीमारी आदमी और भी गिरती जा रही है, उसका रिकवर कर जाएगा, वो और गिरते जा रहे। तो डॉक्टर ने बोला विश्वास का, जो भगवान का विश्वास करते हैं उसको भी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो अविश्वास करते हैं उसको भी बीमारी और भी बढ़ जाते हैं, नहीं तो बहुत धीरे धीरे उसको रिकवर होगा। तो आपको हर जगह विश्वास का काम है। जहाँ विश्वास है वहाँ शांति है, जहाँ विश्वास है वहाँ आनंद है, जहाँ विश्वास है वहाँ ताकत है। अगर अब घर में पांचों भाई हैं, पांचों भाई अगर अलग अलग मन का बात बताएगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तो पांचों भाई रहते हुए भी कमजोर। अगर कोई घटना हो गया, अरे उसको बात है वो देखिए। तो हम क्या होते हैं, पांचों भाई का अगर विश्वास एक होता है तो वहाँ ताकत होती है, लेकिन अविश्वास क्या करते हैं, ताकत को घटाते हैं। तो इसीलिए आज जो है संसार में हर जगह अविश्वास ही है, विश्वास नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा का विश्वास के साथ साथ संसार में भी चलते हुए हमको विश्वास चाहिए, विश्वास बिना काम ही नहीं होगा। इसीलिए हमको विश्वास ही धर्म बोला। संसार का सबसे बड़ा ताकत क्या है? विश्वास। विश्वास ही सबसे बड़ा ताकत है। तो इसीलिए परमात्मा का साथ संबंध जोड़ने के लिए हमको विश्वास चाहिए। विश्वास बिना आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे विश्वास? जैसे पंजाब गया तो पंजाब में वहाँ गुरु नानक देव का एक जगह गया। गुरु नानक देव का बाद एक उसका पहला चेला बना जो उसको गद्दी में बैठा, उसका नाम है अंगदेव। तो गुरु नानक देव का साथ 1000 ऐसे संत था, रहता था उसके साथ, जो अगर गुरु नानक देव बोले कि तुम्हारा सिर काट के मेरा चरण में चढ़ा दो, तुम चढ़ा दो। तो गुरु नानक देव बोला, भाई मैं जो बोलता हूँ आप लोग को विश्वास होता है? तो हाँ गुरुदेव होता है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं? तो हाँ गुरुदेव करते हैं। ठीक है, हम एक दिन सबको परीक्षा लूंगा, इसका कितना विश्वास है, वो ये आदेश मानने के लिए कितना तैयार है। एक दिन सबको साथ जंगल में जा रहे, अचानक देख रहे दुर्गंध, एक सड़ा हुआ गला हुआ एक आदमी पड़ा। गुरु नानक देव उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया। घटना है, 1000 जो संत था उसको खड़ा कर दिया। बोला हमारा पर सबका विश्वास है? बोला हाँ गुरुदेव विश्वास है। आदेश मानने के लिए तैयार है? बोला हाँ तैयार है।
बोला वो जो मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है उसको मीट खाओ, उसको मीट खाओ। तो 1 सेकंड का अंदर सबका विश्वास डर गया। 1 सेकंड का अंदर सबने सिर झुका दिया। वही वो आदेश पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो गुरु नानक देव जी फिर दोबारा बोला, क्या मेरा पर विश्वास नहीं है? मेरा आदेश को पालन करने के लिए तैयार नहीं है? सब अपने मन से सोच रहे हैं। गुरु जी का दिमाग आज खराब हो गया, पागल हो गया। हम लोग का मीट खाने के लिए माना करते हैं, आज हमको क्यों ऐसा बोले? हाँ, गुरु जी का दिमाग आज थोड़ा खराब है। वो समझ में नहीं पा रहे, जो खाने के लिए माना करते हैं आज वही खाने के लिए बोल रहे। तो अंगदेव निकला। इसका बाद में क्या लीला दिखा रहे? अंगदेव निकाल के आया, बोला गुरुदेव मैं तैयार हूँ खाने के लिए। बोले कहाँ से खाना पड़ेगा? बोले कमर से। गुरुदेव को प्रणाम किया और चला गया। कपड़ा को उठाया, वो देख तो नहीं पा रहे, लेकिन वही तब भी एक तेजस्वी निकल के आया तो उसके ऊपर विश्वास और आदेश पालन करने के लिए उठा के उसने जब उसमें हाथ से निकला तो देखा वहाँ न सौंफ है, न कोई बड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, न दुर्गंध है, और फल मिठाई से सब कुछ भरा पड़ा। तो सबने बोला अरे ये मैं क्या गलती किया? गुरु जी का बात को हमने अविश्वास किया, उसको आदेश पालन करके हमने नहीं किया। ये तो चमत्कार ही हो गया। उसमें ना मरा हुआ कोई आदमी पड़ा हुआ है, ना दुर्गंध है, ना कुछ है, वहाँ फल मिठाई सब रखा। तो अंगदेव को बोला, अंगदेव ये कैसे किया संभव? असंभव को संभव कैसे किया? तो गुरु नानक देव बोला, जब परमात्मा में व गुरु में ऐसे दृढ़ विश्वास पैदा हो जाते हैं तो उसका अंदर सारी शक्ति जग जाती, अष्ट सिद्धि उसको प्राप्ति हो जाते हैं। उसका इच्छा मात्र ही सब कुछ प्राप्त। तो विश्वास में कितना बल है। जितना भी साधना किया है इस संसार में, जो भी आया है, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु और कोई भी संत आया है जो तपस्या किया, उसके पास एक ही बल था, विश्वास। तो धर्म को आत्मा को जानने के लिए, आत्मा से जुड़ने के लिए हमको पास क्या चाहिए? जो सबसे बड़ा बल विश्वास है। तो विश्वास जो भी जितना बड़ा पाएगा वो भगवान के पास से नजदीक, और उसका जीवन ऐसे शांतिमय, आनंदमय, सुखमय। और उसका मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ये भव नदी पार करने का, वो दुखमय, कष्टमय और ये घर घोर नरक से उसको मुक्ति मिल जाएगा हमेशा। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोला, अर्जुन देख, जब तक मेरा को प्राप्ति नहीं कर सकते तब तक ये नरक जंतरा भोग करना पड़ेगा। कीट पतंग, कीट नाली का कीट बनेगा, उसको क्या क्या उसको दुर्दशा होगा। इसीलिए तू मेरा को पाने के लिए कोशिश कर। तो तब अर्जुन को बोला, माँ पेते तो पुनर्जन्म ना दे, जो हमको अगर जो पा लेते हैं उसको जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है और दोबारा इस नरकमय जगत में आना नहीं पड़ता, दुखमय जगत में नहीं आना पड़ता। वहाँ जाते हैं जहाँ हमेशा सुख और शांति है, वहाँ हो जाते। तो इसीलिए हम लोग का मनुष्य जन्म मिला है, अभी वो मनुष्य जन्म का फायदा हम लोग उठा सकते हैं। अगर जो चाहते हैं, जिसका विश्वास है, तो वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबका अंदर भगवान बैठे हैं, सबका हृदय में बैठे हैं। अगर हमारा अंदर विश्वास पैदा होता है तो भगवान उसके साथ जुड़ जाते हैं। जिसका अंदर अविश्वास पैदा होता है तो भगवान उसके साथ अलग। इसीलिए आप जो भी काम करिएगा, पूजा है, जब कुछ भी कीजिए, विश्वास का साथ कीजिए, तभी आपको संसार में रहते हुए सब कुछ फल मिलेगा और भगवान से भी आप अपने को पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।